हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को। इससे पहले जो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी दे रखे थे बुक के अंदर उनको डिस्कस हमने कर लिया था। अब क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड की नज़र से, तो इसलिए क्वेश्चंस को हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो क्या है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सपोज दैट कि हमारे पास एक वायर है, उसमें हमने 5 कट्स लगाए जिससे कि वो 5 पीसेज में डिवाइड हो जाए। अब क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था, आर था, तो हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हर एक का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि उन पीसेस को उसने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमने कुल मिला के क्या किया होगा कि हर एक लाइन में R/5 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दिया और नेट रेजिस्टेंस हमसे पूछा है। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इसी तरीके से 1/R5 तक। इसको जब हम ऐड करेंगे 1/R/5 और कितनी टाइम्स ऐड करेंगे हम इसको, 5 टाइम्स ऐड करेंगे। तो आंसर आ जाएगा इसमें आपका 25/R। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका R इक्विवेलेंट आया 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 25/R। तो R इक्विवेलेंट को हम किस तरीके से लिखेंगे, R/25। तो कहने का मतलब ये है जो पुरानी वैल्यू थी रेजिस्टेंस की वो R थी, अब नई वैल्यू कितनी होगी, R/25। तो रेशियो हमसे पूछा है R/R डैश, मतलब पुराना वाला अपॉन नया वाला। पुराना वाला हमारा था R और नया वाला हो गया हमारा R/25। तो इस तरीके से रेशियो आ जाएगा हमारा 25:1। कहने का मतलब ये है कि पुराना वाला जो रेजिस्टेंस था वो 25 टाइम्स था नए वाले रेजिस्टेंस के। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। पावर इक्वल टू हमारे पास 3 फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे वो कौन से थे, I²R, पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू V²/R। जो नहीं है इसमें वो क्या है, IR²। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है आपका एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो आपको पावर बतानी है जब कितना है कि बल्ब की रेटिंग दे रखी है, तो आपको निकालना है इसमें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि पावर इक्वल टू हमारा होता है V²/R। क्योंकि पावर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू V²/P। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा इसका 220² पावर कितनी है 100। तो 22 का स्क्वायर 484, 00 से नीचे 00 कैंसिल आउट। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 ओम। ठीक है। अब ये जो आपका रेजिस्टेंस है वो बदलने वाला नहीं है। अब नई कंडीशन हमने लगा दी कि 110 वोल्ट पर इसको ऑपरेट कराना है तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो अगेन हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल टू V²/R। ध्यान रखना है रेजिस्टेंस हमारा नहीं बदलेगा। तो नई पावर कितनी आ जाएगी, 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई 484। इसको आप सॉल्व करोगे तो 12100/484 और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 25 वॉट। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है आपका टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। देखो पहले वाले केस में जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, पहला वाला केस कौन सा हो गया, सीरीज का हो गया। दो सेम कंडक्टिंग वायर है तो दोनों का रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, R एंड R सेम होगा। अब उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता, 2R
अगर वो किस में है, सीरीज़ में है तो। और अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, और इस तरीके से आपका नया रेजिस्टेंस आ जाता R/2। ये कब आता, पैरेलल में। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड पहले सीरीज़ में आप निकालोगे तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि H इन सीरीज अपॉन H इन पैरेलल इक्वल टू, पहला वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा 2R, और नया वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना है R/2। तो इस तरीके से आ जाएगा 4R/R। तो रेशियो आएगा आपका 4:1। तो आंसर विल बी डी। जाहिर सी बात है सीरीज में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी इन कंपेरिजन ऑफ पैरेलल, और 4 टाइम्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दिस सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लो कुछ इस तरीके से एक सर्किट है, और आपको ध्यान होगा कि हमने बैटरी लगाई थी, एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया। तो पोटेंशियल वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलल में। तो आंसर सिंपल से इसका रहेगा, एक डायग्राम आपको बना देना कुछ इस तरीके से, और पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर को किस में लगा देंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो इस तरीके से आपको डायग्राम के साथ में और आंसर लिख देना है इन पैरेलल। नेक्स्ट इज a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 to the power 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make the resistance 10 ohm? सिंपल सा फॉर्मूला काम करेगा। इसमें क्या क्या गिवन है वो आपको नोट कर लेना है पहले, कि पहली बात तो आपको डायमीटर गिवन है, और डायमीटर कितना गिवन है 0.5 mm। इसको आपको किस में चेंज करना होगा, मीटर में। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर विल बी द डायमीटर इन मीटर। जरूरी है चेंज करना, क्योंकि रेजिस्टिविटी ओम मीटर में गिवन है, ना कि मिलीमीटर में। इसके अलावा रेजिस्टिविटी गिवन है आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और रेजिस्टेंस जो आपको मिला वो कितना मिला, 10 ओम का मिला। और आपको निकालनी है लेंथ। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ आपको निकालनी है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, πd²/4 या πr²। πr² के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डायमीटर को हाफ करोगे, तो π22/7 इंटू डायमीटर 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और लेंथ को हम इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और रेजिस्टेंस आ जाएगा नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। तो लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए था, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A अपॉन रो, और आंसर आ जाएगा आपका 122.72 मीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट तुम्हारा ये रहा। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। जब डायमीटर हमारा डबल हो गया तब रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ तो आपकी निकल गई, इसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वैल्यू आप पुट करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, और इंटू लेंथ कितनी आई आपकी 122.72 डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका डायमीटर हमने डबल कर दिया। पहले हमारा था 0.5 mm, और अब कितना हो गया 1 mm कंप्लीट। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में चेंज किया, डिवाइड बाई 2 रेडियस के लिए, इंटू
22/7 का भी मल्टीप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.5 ओम। दैट्स इट। ठीक है, आप देख लीजिए दोबारा से, आप कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यूज़ ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। यहाँ पर आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की अलग अलग वैल्यूज़ आपको गिवन है, टेबुलर फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करना वैसे आपने बचपन से सीखा है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए किस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। करंट को आप ले लेंगे y एक्सिस पर और पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पर। तो जैसे कि वैल्यूज़ आपको पोटेंशियल डिफरेंस की क्या क्या गिवन है, 1.6, 3.4। तो आप कुछ इस तरीके के स्केल चूज़ करिए जिससे कि वैल्यू उनमें फिट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे 2 के स्केल पर लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, 13.2 इज़ द लास्ट वैल्यू, तो 14 तक काम चल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आप ले लीजिए 1 के स्केल पर 1, 2, 3, 4 तक काम चल जाएगा। अब जैसे कि 0.5 एम्पियर आपको मिल रहा है, 0.5 एम्पियर आपको मिल रहा है, लेकिन कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर, 1.6 पर। तो 1.6 आपका लगभग यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक वैसे ही अगली वैल्यू 3.4 आपका लगभग यहाँ पर लाई करेगा 2 और 4 के बीच में, वो भी थोड़ा सा 2 की तरफ यहाँ पर। और करंट आपको मिल रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर का, तो यहाँ पर एक लाइन ये प्लॉट कर दी है ना, पॉइंट प्लॉट कर दिया। ऐसे ही अगली वैल्यू है 6.7, तो 6.7 आपको मिलेगी लगभग 7 से थोड़ा सा पहले। 7 यहाँ पे होगा बिल्कुल बीचों बीच में, और यहाँ से थोड़ा सा पहले ये मिलेगा। थोड़ा रफली मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 6.7 पे आपको कितना मिलेगा, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनती हुई चली जाएगी और कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया है इसमें ग्राफ, और दूसरी बात इसमें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आप लगाओगे R = V2 - V1 अपॉन I2 - I1। कोई भी आप दो रैंडमली वैल्यूज़ ले लो, जैसे आप 3.4 और 6.7 आप ले लेते हो, तो 6.7 - 3.4 डिवाइड बाई, इस पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 और 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे जैसे 3.3 ओम। तो हर बार लगभग आंसर 3.3, 3.4 कुछ इस तरीके से वैल्यू आपकी लाई करने वाली है। एक एवरेज वैल्यू आप बता देना, आंसर आ जाएगा आपका। ध्यान रखना, अगर जैसे मैं मान लो कि 13.2 इस वाली वैल्यू को लेता, 13.2 - 10.2, तो आपका आंसर आता 3 ओम। 3.4 और 1.6 को लेता तो यहाँ पर आ जाता आपका कितना, 2.8। तो हर बार वैल्यू थोड़ी बहुत लाई कर सकती है, तो एवरेज आप निकाल के कर देना सबका। जैसे 3.3 एक की आ गई वैल्यू, दूसरे की आप निकाल रहे हो तो 3.1 आ रही, सपोज दैट एक का आ रहा है 2.8 आ रहा है, तो सबका एवरेज निकाल दो। और जैसे 3 है तो डिवाइड बाई, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर देना और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐसे, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, अननोन रजिस्टर है और करंट मिल रहा है 2.5 मिली एम्पियर का, और रेजिस्टेंस आपको निकालना है। सिंपल सा काम करना है, R = V/I, फॉर्मूला आपके पास है ही, ओम्स लॉ से जो आपको मिला था। तो R = V/I, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना गिवन है, 12, और करंट आपको कितना गिवन है, 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के लिए क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ और सॉल्व कर दोगे और आंसर आ जाएगा आपका 4800 ओम। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट में क्या है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो सब में से सेम जाएगा, लेकिन करंट होगा कितना वो हम निकालेंगे। कैसे कि I =
V अपॉन आर, नेट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 9 वोल्ट और R इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 और इस तरीके से आप करंट आपका निकल के आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये क्या है कि सारे जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में गिवन है, तो करंट तो सब में से सेम जाएगा। पूछा आपसे सिर्फ एक 12 ओम में से, तो सब में से ही सेम जाएगा, तो अलग से आंसर कुछ नहीं, 0.67 आंसर ही रहेगा। बस इसमें ये आप लिख दीजिएगा क्योंकि रजिस्टर्स जो हैं सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सब में से करंट सेम जाएगा, इसलिए करंट की वैल्यू होगी 0.67 एम्पियर। नेक्स्ट इज हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अब जरा देखिए यहाँ पर हमें नहीं मालूम कितने रेजिस्टर्स होंगे, लेकिन कितने हैं, लेकिन हर एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 176 ओम, मान लेते नंबर है उसका n रेजिस्टर्स हैं और उन n रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आगे लगा रहे हैं हम, 220 वोल्ट का। अब जरा देखिए कि हमें नहीं मालूम कितने रेजिस्टर्स होंगे, तो n हमने मान लिए, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r मतलब 1/176 प्लस 1/176 प्लस उसको आप n टाइम्स करोगे, ठीक है, n टाइम्स जब आप उसको करोगे ऐड, तो ये आ जाएगा n/176, तो r इक्विवेलेंट आपका कितना रहेगा 176/n। तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 176/n होने वाली है। और फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पर कौन सा, कि V = IR, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला 220, करंट की वैल्यू रही 5 और नेट रेजिस्टेंस कितना मिलता आपको 176/n। तो n की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, n आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 4 विल बी द आंसर। तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया, अगर n रेजिस्टर्स होते पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 176/n होता और V = IR हमने फॉर्मूला लगाया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू n के टर्म में थी, n इज़ द ओनली अननोन, सो आंसर आपका निकल जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। हमारे पास रेजिस्टर्स हैं सिर्फ 6 ओम के, ओनली 6 ओम के। आप उनको किस तरीके से कनेक्ट करोगे जिससे कि वैल्यू आपको मिल जाए 9 ओम की और 4 ओम की। थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें इसमें ऐसे सवालों में यूज़ करना पड़ता है। आपको वैल्यू चाहिए 6 से बड़ी, जो कि आपको मिनिमम रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओनली, तो 6 से बड़ी चाहिए लेकिन उससे डबल भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें कि 6 का आधा करने के लिए उसके आप 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। और जरा देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस तो हमने ले लिया 6 ओम यहाँ पर, दूसरा हम लेते हैं और तीसरा लेते हैं पैरेलल में, ये 6 और ये भी 6। और जरा चेक करिए कितना आएगा, 6 + 6/2 दैट विल बी 9 ओम। कैसे करते हैं आप इसको, कि दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/r = 1/6 + 1/6, तो ये पैरेलल की वैल्यू आती कितनी आती 2/6 और r पैरेलल में कितना हो गया 3 ओम। कैसे 6/2 दैट विल बी 3 ओम। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको सेम टाइप के रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगाने तो वो डिवाइड बाई दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स हो जाता है। ऐसे 2 लगाए तो 6/2, 3 लगाए 6/3, 4 लगाए आपने पैरेलल में तो 6/4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 2 लगाए तो 6/2 दैट विल बी 3, और दोनों सीरीज़ में 6 और 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 9 ओम। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला हमें करना है कि 4 ओम हमें बनाना है। 4 ओम कैसे बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे कि आपको 6 से छोटा चाहिए, तो सारे को आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। एक तो आपके पास ये ऑप्शन बचा, लेकिन कैसे कर सकते हैं हम इसको
देखिए ज़रा, एक तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इसको और दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पर, ये सीरीज़ में हो गए दोनों, 6 ओम और 6 ओम सीरीज़ में, और इन दोनों के साथ में एक थर्ड रेजिस्टेंस लिया मैंने 6 का ही और वो लगा दिया पैरेलल में। अब ज़रा देखिए वैल्यू कितनी आती, ऊपर वाले की कितनी आती वैल्यू, 6 और 6 12 और नीचे की 6, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम 12, ऊपर आया 1 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 3/12, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीधा कर देंगे 12/3 4 ओम। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आपको 3 ही रेजिस्टेंस यूज़ करने थे, तो अब भले ही आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट करना है, तो बारी बारी से अलग अलग शेप में आप करके देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, तो आप एक्सपीरियंस प्लस कॉमन सेंस दोनों का यूज़ करके इस तरह के सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक जो बल्ब है उसकी जो पावर दे रखी है कितनी, 10 वॉट, और 220 वोल्ट की लाइन पे उनको ऑपरेट कराना है, और जो मैक्सिमम करंट अलाउ होना है पूरे सर्किट में से कितना होना है, 5 एम्पियर। कुछ इस तरीके से सिनेरियो रहेगा, जैसे कि मान लो एक बल्ब यहाँ पर हमारा कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पर कनेक्टेड है, इस तरीके से हमारे n बल्ब्स कनेक्टेड हैं, पैरेलल में है सारे, और 220 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, और करंट जो ड्रॉ होना है वो कितना होना है, 5 एम्पियर होना है। कुछ इस तरीके से सीन है। तो n बल्ब्स हमने मान लिए, तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो क्या है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला कि पावर इक्वल टू V²/R होता है, तो रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, V²/P, पोटेंशियल डिफरेंस 220² अपॉन पावर हो गई 10, तो हर एक जो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 484 ओम आने वाला है। ठीक है, पहली बात हो गई। अब क्या है कि n बल्ब हमने मान लिया और सबको किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4840 प्लस 1/4840, इसी तरीके से हम करते जाएंगे n टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा n/4840, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, 4840 डिवाइड बाई n ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आपका सर्किट में इतना रहने वाला है, और करंट आपको चाहिए 5 एम्पियर का, तो फॉर्मूला अपना ओम्स लॉ वाला V=IR, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट, और करंट कितना 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना आने वाला 4840 डिवाइड बाई n, और इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110। तो कहने का मतलब है इस पूरे सिस्टम में कितने बल्ब्स लगेंगे, 110। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट में है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ अ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B, और हर एक 24 की दे रखी है, 24 ओम की दे रखी है, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। अब 3 केस कौन से हो गए कि पहला, हर एक को अलग अलग करना, मतलब एक बार हमने 24 ओम यूज़ कर रहे हैं, दूसरे केस में हम सीरीज में यूज़ कर रहे हैं 24 और 24 मतलब 48 हो गया, और तीसरे में हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं 24 और 24 मतलब हो गया 12 पैरेलल में। तो इस तरीके से 3 केस बनते हैं हमारे पास, तीनों की अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो पहले केस में, केस फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 24 ओम, जब हम इसको कैसे ले रहे हैं, अकेला ले रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 220, करंट इक्वल टू I इक्वल टू V/R, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 9.16 एम्पियर। ये पहला केस हो गया। ऐसे ही दूसरा केस, केस टू में क्या कर रहे हैं हम, उसमें कि सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 24 + 24 दैट विल बी 48 ओम, और इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अगेन 220 वोल्ट, करंट आपको निकालना है I इक्वल टू V/R, तो 220 डिवाइड बाई 48, और आंसर आ जाएगा आपका 4.58 एम्पियर। थर्ड केस में क्या करना है, केस थ्री में आपको रेजिस्टेंस किस में दे रखा है, पैरेलल में,
तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 दैट विल बी 24, 1/24, तो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 2/24, इस तरीके से 1/12, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 ओम। तो 12 ओम के लिए आपको निकालना है करंट अगेन, तो I इक्वल टू V/R, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस इज 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 18.33 एम्पियर। तो तीनों केस इस तरीके से हो गए, बहुत सिंपल तरीका था ये। 14th क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। दो केस दे रखे हैं आपको, पहला केस दे रखा है जब 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम को हमने सीरीज में कनेक्ट किया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, और दूसरे केस में 12 ओम और 2 ओम को कनेक्ट किया 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 ओम जो रेजिस्टर है उसके अंदर पावर कितनी कंज्यूम होने वाली है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो पहला केस जो है, देखिए पहला वाला पार्ट है क्या कि उनको सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया, तो सीरीज़ का मतलब कैसे हो गया कि मान लो कि ये हमारा हो गया 1 ओम और ये हो गया हमारा 2 ओम, और साथ में एक बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की। अब यहाँ पर क्या है कि पावर हमें निकालनी है 2 ओम में कितनी कंज्यूम हो रही होगी। तो सबसे पहली बात कि हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे करंट कितना जा रहा है। करंट के लिए हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, I²R, पावर इक्वल टू I²R। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे सर्किट में, R इक्वल टू 1 + 2 दैट विल बी 3 ओम, और करंट के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू V/R, तो 6 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो 2 एम्पियर करंट इसमें जाने वाला है, और रेजिस्टेंस रहेगा नेट 3 ओम, तो पावर इक्वल टू I²R। अब हमें क्या है कि 2 में भी तो करंट हमारा जो है वो 2 एम्पियर ही जाने वाला है ना, तो 2 में ही निकालना है आपको। तो आपको नेट रेजिस्टेंस नहीं लेना, ये बात ध्यान रखनी है। पावर इक्वल टू I²R आप फॉर्मूला लगाओगे, I आया आपका 2², और इनटू कौन से में निकालनी है, 2 वाले में ही निकालनी है, और इस तरीके से इसमें जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 8 वॉट होगी। अब ज़रा दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, और दूसरा केस बहुत ही आसान है। उसमें क्या करना है कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। मान लो जैसे ये 12 ओम का रेजिस्टर है और ये वाला 2 ओम का है, और कनेक्ट कर दिया हमने वो कितने से, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो भाई एक बात बताओ कि अब जब जो 2 ओम है, 2 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड होगा, 4 वोल्ट। पैरेलल में तो सबका सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो कॉमन होता है पैरेलल के केस में। और रेजिस्टेंस हमको कितना गिवन है, 2 ओम। तो इसमें आपको कुछ निकालना ही नहीं है, सीधे सीधे आप पावर निकालोगे, पावर इक्वल टू V²/R। ये केस आपको समझ में आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि कई बार हम होता क्या है कि फालतू में करंट निकालने में लगे पड़े हैं, या फिर नेट रेजिस्टेंस निकालने, क्यों निकालने की ज़रूरत है भाई। यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सेम होता है दोनों रेजिस्टर्स के लिए, तो अलग से निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और रेजिस्टेंस कितना 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई। वॉट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। तो कुछ सिनेरियो इसमें भी क्या रहेगा, पैरेलल का ऊपर वाली लाइन जैसे हमने ये दिखा दी, 100 वॉट वाला बल्ब जो है 100 वॉट 220 वोल्ट का ये रहा, और नीचे वाला जो है 60 वॉट और 220 वोल्ट का ये रहा। अब क्या है, ऊपर वाले में मान लो करंट जाता है हमारा I1 और नीचे वाले में जाता है I2, तो नेट करंट भाई जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, I1 + I2। तो करंट आप निकाल लीजिए अलग अलग और उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें कि पहली बात कि पावर इक्वल टू क्या होता है, VI। तो I1 अगर मुझे निकालना है तो पावर कितनी है पहले वाले की, 100 अपॉन 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, जैसे हमने पुराने वाले सवाल में बात की थी।
100/220 वोल्ट। ऐसे ही दूसरा वाले जो करंट जाएगा I2 वो कितना जाएगा 60/220। अब इस तरीके से नेट करंट कितना आ जाएगा I = I1 + I2, तो यहाँ पर जाएगा करंट आपका 100/220 + 60/220। इसको आप सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0.727 एम्पियर। सिंपल, कुछ भी आपको रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें क्या है कि शॉर्टकट अगर हमारे पास होते हैं तो आंसर भी जल्दी आता है, नंबर भी पूरे आते हैं और टाइम भी बचता है पूरे एग्जाम में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, एनर्जी = पावर इनटू टाइम। तो दोनों को कंपेयर करना है, तो पहली की पावर जो है कितनी है 250 है और 1 आवर के लिए आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा 250 वॉट आवर। यूनिट ध्यान रखना मैंने वॉट आवर में लिखी है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस तरीके से, और कंपेयर ही अगर मुझे करना है कि कौन सा ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो वॉट आवर में ही इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आप उसको जूल में निकालें। ऐसी दूसरे वाले के लिए एनर्जी = पावर इनटू टाइम करेंगे, तो पावर उसकी दे रखी है 1200 और टाइम जो यूज़ कर रहे हैं हम उसमें 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स का मतलब 10/60 आवर्स। ध्यान रखना आवर में मैंने चेंज कर दिया उसको, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 200 वॉट आवर। तो दिख गया आपको कि कौन सा ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है, 250 वॉट टीवी जो 1 घंटे के लिए चल रही है वो ज़्यादा पावर यूज़ कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ 1200 वोट टोस्टर। ठीक है, अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि 250 वॉट आवर है तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 किलोवाट आवर और ये हो जाएगा 0.2 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶। ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना, 3.6 × 10⁶ जूल्स। ये जूल में आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर पूछा गया है जूल में तो आप जूल में निकाल सकते हो, और अदरवाइज कंपेयर ही करना है तो आप सिंपल से टाइम बचाने के लिए इस तरीके से आप शो कर सकते हो यूनिट में, वॉट आवर लिख देना आप यूनिट में। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 17, उसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस एट 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। कुल मिला के पावर पूछा है, नाम कुछ भी दे दो उसको, रेट ऑफ हीट पूछा है ना, तो मतलब पावर पूछा है। पावर = क्या होगा I² R, और टाइम का क्या करोगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो करंट कितना जा रहा है 15 एम्पियर, 15² इंटू रेजिस्टेंस 8, आंसर आ जाएगा आपका 1800 जूल पर सेकंड। फालतू में टाइम दे रखा है, आप कंफ्यूज होना चाहें तो हो सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रखोगे तो पावर = I² R, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। जो नेक्स्ट है लास्ट आपका 18 थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अलॉय होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट, टंगस्टन इज एन अलॉय विच हैव हाइयर रेजिस्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट, आंसर इसका ये हो जाएगा। बी, why are the conductors of the electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal, आंसर सेम है एक ही तरह ही, because alloy have more resistance or resistivity so they will produce more heat, that is the desired property of the heating elements in such devices, जैसे कि ये टोस्टर हो गया वगैरह वगैरह। सी, why is the series arrangement not used for domestic circuits, ये आपको मैंने theoretical जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराया था उसमें आपको दिया था आंसर, दोबारा रिपीट करते हैं। पहली बात कि एक डिवाइस अगर ख़राब हो गया सीरीज़ में तो आगे की पूरी लाइन में करंट नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस हाई होता है तो इसकी वजह से पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी।
ठीक है, तो दो रीज़न आपके लिए सफिशिएंट हैं। डी है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन्वर्सली प्रोपोर्शन बता देना कि रेजिस्टेंस अगर हमें ज़्यादा करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। एंड लास्ट इज, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इसके दो रीज़न हैं कि पहली बात ये चीपर मेटल्स हैं भाई, गोल्ड और सिल्वर तो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे पास ऑल्टरनेट हैं क्योंकि चीप होते हैं, और दूसरी बात इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है काफ़ी लो होती है। रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में। तो ये आपकी एक्सरसाइज थे, आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चंस को लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो आप मेरे जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा हिंट के रूप में इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।